हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो क्या आपको अपनी डाइट में खाना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि क्या खाएं, तो इसमें मैं 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहली कि बायोफ्लेविनोइड्स या फिर अगर हम हमारी भाषा में कहें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसके अंदर हम पहले ये समझेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स या बायोफ्लेविनोइड्स क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा गंदा खून है वो हमारे पैरों की जो स्किन है और जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर लीक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि स्किन में कलर चेंजेज आ जाते हैं, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते हैं और जो हमारी स्किन चेंजेज और अल्सरेशन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लेंगे जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो उन टॉक्सिन्स को भी कम करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो कलर चेंजेज या अल्सरेशन हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो और अगर हम ऐसे खाने की चीज़ों की बात करें जिनके अंदर बायोफ्लेविनोइड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर जो हमने चीज़ें पाई गई हैं वो हैं जो कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। कलर्ड फ्रूट्स जैसे कि चेरीज़, बेरीज़, एप्पल, ऑरेंजेस, ये ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। या फिर कि अगर वेजीज़ की बात करें तो स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि स्पिनच, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स या फिर कम ये कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या फिर ये कि मल्टीविटामिन्स की हम टेबलेट्स खा लें। आप खा सकते हैं, आपको कम से कम भी 3 से 6 महीने वो टेबलेट्स खानी पड़ती हैं। अगर आप अपनी नेचुरल डाइट के अंदर लेंगे तो वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफ की जो आपका डेली का जो अपना शेड्यूल है खाने का, उसके अंदर आपको इनको ऐड कर सकते हैं कि ऐसा खाना जिसके अंदर फाइबर रिच फूड है। अब पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि फाइबर रिच फूड कैसे हेल्प करेगा। देखिए कि अगर हम फाइबर रिच फूड खाएंगे जिससे कि हमारा जो गट है वो हेल्दी होगा। हमने स्टडीज़ में ये भी पाया है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हमने ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से हमारा जो गट का प्रेशर है वो पेट की जो हमारी वेन्स है उनके ऊपर प्रेशर इफेक्ट देता है, जिससे कि फिर नीचे पैरों की जो वेन्स हैं उनकी वाल्व डैमेज हो जाती है और उनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हम आपको ऐसा खाना देंगे या आप ऐसा खाना खाएंगे, आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ऐसा चेंज करेंगे कि अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनके अंदर आप फाइबर रिच फूड लेंगे, जिससे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वीनस हेल्थ है, जो वाल्व्स हैं, उनको हेल्प मिलेगी कि उनको स्ट्रेंथ मिले और आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी। जो लोग अगर पानी कम पीते हैं या फिर जिनकी हाइड्रेशन कम होती है, तो उनका हमने देखा है कि उनका पानी कम होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी की जो वाल्व्स हैं, वेन्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट देते हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी बॉडी का अच्छा हाइड्रेशन रखिए, डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए या फिर 8 से 10 लीटर आप लिक्विड लीजिए। अगर प्लेन पानी नहीं पी सकते तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हर 1 घंटे में 1 गिलास कोई भी पीने की लिक्विड चीज़ लीजिए, जैसे कि पानी, लस्सी, जूस, कोकोनट वाटर, ऐसे आप मल्टीपल चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। जितना अच्छा हाइड्रेशन होगा बॉडी का, उतनी ही आपकी विनस हेल्थ भी अच्छी होगी। ये कुछ चीज़ें तो हुई हमारी खाने की कि आपको किन चीज़ों को खाने के अंदर आपकी जो डाइट है उसके अंदर ऐड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट के अंदर नहीं खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले आता है हाई सॉल्ट फूड, कि जिन चीज़ों के अंदर नमक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था कि नमक के अंदर सोडियम होता है। सोडियम क्या करेगा, वाटर रिजर्प्शन करवाएगा, जिससे कि वेन्स की वाल्व उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिनके अंदर नमक का मात्रा ज़्यादा है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, स्पेशली कि जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है या फिर जो हमारा पैक्ड जैसे चिप्स हैं या फिर जो कैंस का जो कैन फूड है, उनके अंदर साल्ट जो नमक की मात्रा है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है। तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। सेकेंड चीज़ बात करूँ मैं, तो हाई शुगर और रिफाइंड फूड, जैसे कि बेकरी फूड, पेस्ट्रीज़, केक्स, चॉकलेट्स, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर का अमाउंट है, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। वो कहीं ना कहीं आपकी वीनस हेल्थ के लिए और वॉल्स के लिए बहुत ख़राब होता है। तो जिन खाने की चीज़ों के अंदर हाई शुगर का अमाउंट है आपको वो अवॉइड करनी है। और इसी में एक मेन चीज़ है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर जो पैक्ड जूसीज आते हैं, वो भी उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर होता है। तो इसलिए मैं आपको कतई ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उन चीज़ों का सेवन करें। देन एक चीज़ आती है अल्कोहल एंड कैफीन। मैंने जैसे पहले बताया कि आप
हाइड्रेशन अच्छा करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्कोहल जैसे स्पेशली कि बियर की, अगर हम बियर ज़्यादा पिएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छा हाइड्रेशन हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि आप जितना भी बियर लेंगे जी तो आपने हाई हाइड्रेशन अच्छा कर लिया, काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लिया, लेकिन ये कैफीन और अल्कोहल ये दोनों चीज़ें आपके ये डायूरेटिक का भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो यूरिन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना आपने लिक्विड लिया है, इनटेक किया है, उससे ज़्यादा आपका आउटपुट आ जाता है, बाहर निकल जाता है पेशाब के रास्ते से, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिहाइड्रेशन करवाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें। और अगर किसी भी रीज़न से आपको अगर लेना भी पड़ता है तो कोशिश करें कि कम अमाउंट में आप इनटेक करें एंड साथ में अपना हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा रखें। फिर इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स के, स्पेशली कि जितना भी जो रिफाइंड जो आजकल फास्ट फूड हम खाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी वीनस हेल्थ है, जो हमारी वेन्स की वाल्व्स हैं उनके लिए खतरनाक है, डेंजरस है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करें। अब अगर मैं आपको अगर आप हम ये कहें कि हमने सिर्फ हमारे डाइटरी चेंजेस के अंदर कर लिया, हमने कि जो हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड कर लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक डाइट से हम हमारी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें हमारी डाइट के साथ में हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, हमें स्टॉकिंग्स, योगा, लेग एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ों को साथ में एक साथ में कंटिन्यू करना होगा, सो दैट कि वेरिकोज वेन से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जा सके, उनको रिजोल्व किया जा सके, या कहें कि वेरिकोज वेन्स के प्रोग्रेशन को कम किया जा सके, या फिर उनको स्टॉप भी, हॉल्ट भी किया जा सके। बाकी अगर वेरिकोज वेन या इससे अदर रिलेटेड टॉपिक से अगर आपको और वीडियोज हमारी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है, कोई ट्रीटमेंट के बारे में अगर रिगार्डिंग आपको डिटेल में हमसे बात करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपकी हेल्प कर सकें, आपकी वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें।